श्रीनेत कांग्रेस की नेता प्रवक्ता जुड़ गई हैं। सुप्रिया श्रीनेत, हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कंफ्यूजन फैलाना चाहती है कांग्रेस अपनी लीडरशिप में ही उनकी कंफ्यूजन है, तो नीचे का हाल क्या होगा? व्हाट इज योर टेक? इसलिए सेंट्रल विस्टा से लेके वैक्सीन पर आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं। मैंने कुछ पार्ट उनका इंटरव्यू में सुना था और मुझे लगता है हम वैक्सीनेशन पर बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल उसका जवाब देती। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि जिस देश में हर घर में कोई मौत हुई है, किसी के जानने वाली की, किसी के सहकर्मी की, किसी के परिवारजन की, किसी के मित्र की, पास पड़ोसी की, वहां पर बड़ा अनैतिक आपको नहीं लगता कि हम सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं? तो क्या हम किसी सेलिब्रेशन की बात यहां पर कर सकते हैं? कितना इमोरल है। उस देश में जहां पर वैक्सीन 4.5% लोगों को कंप्लीट लगा है, वहां पर हम सेलिब्रेशन की बात कर भी कैसे सकते हैं? ये आपको दिमागी दिवालियापन दिखाता है। और अगर मैं उनके साथ शो पर होती तो शायद मैं उनके चेहरे पर भी कह देती, उनके पीठ पीछे बोलना मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया, चाहे उन लोगों को 60 बेवकूफ कहा या जो चीजों का किया, ये दिमागी दिवालियापन दिखाता है। दम्भ और अहंकार उतना होना चाहिए कि इमोरालिटी, जो एक नैतिकता की मानक होता है किसी भी सरकार के लिए, उसको क्रॉस ना किया जाए। सेंट्रल विस्टा या का बनना या ना बनना, किसने शुरू किया, कब शुरू हुआ, ये मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता मेरे लिए यह है कि आज चुनी हुई सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है। आज चुनी हुई सरकार के लिए प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है या सेंट्रल विस्टा या सेंट्रल एवेन्यू बनाना है, यह पूछने की बात है। आज चुनी हुई सरकार को आप क्या चाहती हैं कि जितने जो भी देश में काम हो रहा है वो कोविड के कारण रुक जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी इससे रुक जाएगी? आप देख ही रहे हैं जीडीपी नंबर्स, लॉकडाउन लगा जो स्टेट्स में, उसके बाद क्या है? तो आपको भी पता है कि प्रोजेक्ट्स तो नहीं रुक सकते। नहीं, जीडीपी नंबर्स तो मोदी जी की देन है। और सिर्फ जीडीपी नंबर्स को मत देखिए, कंजम्पशन देखिए। फाइनल कंजम्पशन 10% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। देखिए कि कैसे पर कैपिटा इनकम पहली बार कॉन्ट्रैक्ट हुई है, 1 लाख से नीचे आ गई। बांग्लादेश में 9%, छोटा सा देश है, 9% ग्रो करी है। तो जीडीपी नंबर्स के बारे में विस्तृत रूप से बात होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में होनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार ब्लेम गेम करेगी। सरकार बोलेगी हमें जहां पैसा खर्चा करना है हम करेंगे। आपको पैसा वैक्सीन पर खर्चा करना है। 35,000 करोड़ रुपए का आपने फंड बनाया है, जिसमें आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि सिर्फ 4500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और ये कहते हैं वो फंड है। वो फंड किस दिन के लिए रखा गया, जरा ये बताया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने आपसे बोल दिया है कि आपका 18 to 44 की पॉलिसी आर्बिट्ररी एंड इर्रेशनल है। ये 2 शब्द सुप्रीम कोर्ट के यूज किए हुए, मेरे यूज किए नहीं है। उन्होंने आपसे पूरा का पूरा ब्यौरा मांगा है कि कहां पर कितना ऑर्डर प्लेस हुआ, कितने वैक्सीन आपके पास आएंगे, और आपकी नीतियों के चलते किस तरह से एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो रहा है। देखिए भ्रम की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि नरेंद्र मोदी का महल बन रहा है, जबकि वहां पे वाइस प्रेसिडेंट का घर भी बन रहा है, वहां पे बाकी सरकारी बिल्डिंग्स का भी निर्माण हो रहा है। तो आपको लगता नहीं है कि आप कहीं ना कहीं ये गलत बयानी करते हैं, ये बात कह के कि वहां पे सिर्फ नरेंद्र मोदी का घर बन रहा है? क्योंकि आपको ही पता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट क्या है, ये तो पढ़ा होगा आपने। हंसी की बात तो ये है अमीश जी कि मैंने इतनी बातें वैक्सीनेशन पर बोली, लेकिन आपको उसमें सवाल नहीं दिखा। चलिए कोई बात नहीं, मैं सेंट्रल विस्टा पर ही जवाब दे देती हूँ। और उसका जवाब 2 टूक है। हर कोई चाहता है ग्रीन बिल्डिंग्स बने, हर कोई चाहता है नया प्रोजेक्ट बने, हर कोई चाहता है डेवलपमेंट हो, लेकिन उसका एक वक्त होता है। मेरे घर का हर व्यक्ति बीमार पड़ा है और मैं घर का निर्माण शुरू कर दूंगी, चाहे कितने दिनों से वो प्लानिंग हुई हो, मैं उसको रोकूंगी, उसकी मैं प्राथमिकता डिसाइड करूंगी। प्राथमिकता मेरे लिए है आज अपने घर वालों की सुरक्षा, अपने घर वालों को वैक्सीन पहुंचाना। ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं मेरे घर के, और मैं कहूंगी मैं नया घर बनाऊंगी क्योंकि मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया था? बिल्कुल नहीं। प्राथमिकता डिसाइड करूंगी, सरकार की प्राथमिकता दिख रही है। ओके नुपुर शर्मा, सरकार की प्राथमिकता दूसरी है। नुपुर शर्मा, और ये दम्भ और अहंकार है आपका। देखिए नमस्कार रमीश जी, आपको, को पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। मैं आशा रखती हूँ ये मेरे बीच में नहीं बोलेंगी। इन्होंने तमाम जो बात कही एक एक करके मैं इनको टेक ऑन करूंगी। सबसे पहले इन्होंने कहा हर घर में मौत हुई है। इससे मुझे ध्यान आता है इनके वरिष्ठ नेता है जीतू पटवारी किस तरीके से एक पत्रकार के पीछे लग गए थे बराबर से। क्यों नहीं मरा तुम्हारे यहाँ कोई, तुम जानते नहीं किसी को तुम्हारे यहाँ मरा, और गाली गलौज पे उधर आए थे। कांग्रेस पार्टी अपने टूल किट के हिसाब से चाहती है कि एक डूम्सडे का नैरेटिव क्रिएट हो जाए, एक तरीके से त्राही मचे। हाँ, अपने गरेबान में नहीं देखेगी, अपने गरेबान में इनको लगेगा जी हम संतुष्ट हैं कि एक चिता के ऊपर 8 शव जल रहे हैं, हम संतुष्ट हैं कि जो कोरोना वायरस से मृतक है उनको कैसे कूड़ेदान के थैले में बांध के भेजा जा रहा है, हम संतुष्ट हैं कि 22 डेड बॉडीज एक एम्बुलेंस में ठूस के भेजी जा रही है, हम संतुष्ट है। सोनिया जी बहुत संतुष्ट है। ये जो डूम्सडे
नैरेटिव है ना। और मुझे याद है वो वीडियो सबने देखा है, किस तरीके से पीछे पड़ गए पत्रकार के, भाई जीतू पटवारी जी इसका शायद बयान देंगी, ये स्पष्टता करेंगी। दूसरी बात देखिए, अगर आप हमारे आंकड़े नहीं मानते, कम से कम आर वर्ल्ड एंड डेटा के आंकड़े तो मानेंगी। आर वर्ल्ड एंड डेटा ने 31 मई के लिए एक पूरा का पूरा ग्राफ जारी किया है, उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि मई 2021 के टाइम पे सबसे ज्यादा दैनिक टीकाकरण भारतवर्ष के अंदर हुआ है, यहां तक कि अमेरिका से भी सबसे ज्यादा अधिक। द फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग कंट्री, सबसे ज्यादा दर से तेजी से वैक्सीनेशन टीकाकरण भारतवर्ष में हो रहा है। इसको आप भी नहीं झुटला सकती कोई। नुपुर मैं आपको टोक रहा हूं, सुप्रिया श्रीनेत ने बोला है कि अगर घर में लोग बीमार हो तो क्या मकान दुकान बनवाया जाता है? मैं इतना कहूंगी, इनका ये केस है कि जो 1300 करोड़ का जो आवंटन हुआ है पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनने में और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनने में, वो क्या हेल्थ बजट से लिया है या वैक्सीनेशन बजट से लिया है या किसी और अलॉटमेंट से खींच के पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन गई? इनका दर्द समझिए आप अमीर जी, दर्द केवल ये है कि जब वो नई पार्लियामेंट, जब नया संसद भवन बन जाएगा तो उसका फीता काटने के लिए गांधी परिवार से कोई नहीं होगा। और दूसरा दर्द जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है, अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट निकाल दिया, अगले 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, अरे अपनी चोरी कैसी होगी? हर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ जेब गरम करना तो कांग्रेस के हर नेता की आदत रही है, ये हम नहीं कह रहे। इसी चक्कर में तो 2014 के चुनाव के अंदर इनका क्या अरसे हुआ था, चाहे वो 2G, 3G, CWG, जीजा जी तमाम है, पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन आज वो विषय नहीं है। और मैं कहना चाहूंगी, देखिए जहां तक वैक्सीनेशन, नहीं मैं आगे जब वैक्सीनेशन बात करी, देखिए RTI को टाइम हो गया, 5000 वैक्सीनेशन फंड की बात करी आपने, जब RTI की बात करी उस टाइम से भी 5000 करोड़ खर्च हो गए। अरे लेकिन सुप्रिया जी, उसमें कम से कम 23 करोड़ टीके भी तो वितरित हुए हैं। ऐसा तो नहीं है ना आपका इल्जाम कि भैया पैसा कहां गया। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि कुछ कांग्रेस और उनके साथियों के द्वारा शासित राज्यों में से 37, 30 ऐसे बड़े परसेंटेजेस के आंकड़े क्यों बाहर निकल रहे हैं कि टीके बर्बाद हुए हैं? अरे एक मेरे सामने तो दैनिक भास्कर का आर्टिकल पड़ा है कि एक जगह में राजस्थान में तो 2500 टीके बर्बाद हो गए। कैसे हुए? 11.5 लाख टीके बर्बाद हो गए राजस्थान के अंदर। तो टीवी का नाटक और जमीन पे सुप्रिया श्रीनेत जवाब, एक जिंदगी सुप्रिया जी जवाब, इस बात बर्बादी क्यों हो रही है? ओके सुप्रिया जी जवाब। एक हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत होती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। डेटा को तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि डेटा ही सच बताता है। हमारा डेटा क्या बताता है कि आज, और ये सरकार का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, 4 करोड़ 51 लाख लोगों को हिंदुस्तान में 2 डोज लगी है, मतलब 3.3 to 4% ऑफ द पॉपुलेशन को। यूएस ने अपनी आधी पॉपुलेशन को डबल वैक्सीनेट कर लिया है, यूरोप ने कर लिया है, ब्रिटेन ने कर लिया। अब ये कहेंगे हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उतनी बड़ी इंतजामी भी होनी चाहिए थी। क्या इंतजाम हुआ था? हमने अपना पहला डोज ऑर्डर कब किया आपको पता है? जनवरी 2021 में। हमने इतना विलंब क्यों किया? बाकी सारे देशों ने, जापान, यूएस, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन ने 100 करोड़, 150 करोड़ डोज मई से लेके अक्टूबर 2020 तक ऑर्डर कर दी थी। हमने पहली डोज ऑर्डर करी जनवरी में और हमने स्टेट डुओपोली क्रिएट करी, सिर्फ 2 लोगों को ऑर्डर किया। हमने अप्रैल में जाकर कहीं पर स्पुतनिक को परमिशन दी। अब आपको मैं एक आंकड़ा और बता देती हूं, अभी सीरम इंस्टीट्यूट की लेकिन इंटरेस्टिंग तो यह है जब कोवैक्सीन को, एक सेकंड सुप्रिया जी